जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हैं। ये वहाँ का इमेज है, आप देख सकते हैं। सभी देशों के प्रधानमंत्री और यूएई के प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए हम जानते हैं इसके बारे में, क्या है COP28। चर्चा में क्यों है? लॉस एंड डैमेज फंड क्लियर ऑन डे 1 ऑफ COP28 समिट। ये जो है फंड, ये यूएई के प्रधानमंत्री के द्वारा इनवाइट किया गया है सभी देशों को कि वो आएँ और इन्वेस्ट करें जो कंट्री गरीब है। ये देखिए यूएई के प्रधानमंत्री हैं। प्रमुख बिंदु, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का 28वां सम्मेलन COP28 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई में होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल का गए हैं और आज तक रहेंगे। 1 और 2 दिन वहाँ पर रहेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कोप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये प्रतिवर्ष आयोजन होता है। वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देश शामिल हैं इस पे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इजराइल और अन्य कई देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं आए हैं इसमें। जलवायु परिवर्तन निपटने में प्रगति का आकलन, जलवायु परिवर्तन को रोकने और भविष्य में इससे निपटने के लिए जानने वाली तैयारियों की चर्चा होगी। इस पर भविष्य में किस प्रकार के उद्योगों का विकास किया जाए जिससे पर्यावरण का हानि कम हो, इस पर डिबेट हो रहा है इसमें। वहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFCCC का फुल फॉर्म है। द हिंदू में भी ये खबर इसमें चल रहा है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसके 198 सदस्य हैं, आप देख सकते हैं। पेरिस समझौता तथा क्योटो प्रोटोकॉल इसका फ्रेमवर्क है। क्योटो जापान का एक शहर है जहाँ पर इसका नींव रखी गई थी। इन बिंदुओं पर केंद्रित रह सकता है COP28। प्रकृति और लोगों पर ज़्यादा ध्यान दें। COP28 के पहले सम्मेलनों की तुलना में ज़्यादा समावेशी बनाने आदि कार्यों में किन मुद्दों पर विवाद हो सकता है? आप देख सकते हैं कि COP28 कोविड-19 के बाद का दूसरा सम्मेलन है, इसलिए इस पर ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं देशों का। इस पे डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज सभी देश शामिल हैं। COP28 के अध्यक्ष सुल्तान अल जुबैर के अनुसार इनका प्रयोग पूरी तरह बंद न करके धीरे धीरे कम किया जाए। यूरोपीय संघ चाहता है कि तुरंत इनका प्रयोग घटाते हुए पूरी तरह बंद कर दिया जाए। हानि और क्षति निधि। COP28 शिखर सम्मेलन के पहले दिन हानि और क्षति निधि की मंजूरी
उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, जुड़ी आपदाओं से प्रभावित देशों को मुआवजा देना। कुल निधि $450 मिलियन। सभी विकासशील देश इस फंड के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। प्रत्येक देश इसमें योगदान देने के लिए आमंत्रित है। याद रखिए कि हमारा देश भारत डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश है, विकसित भी नहीं हुआ है। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर देशों के लिए कानूनी। वर्ष 2015 पेरिस में COP21 के दौरान पारित हुआ था। 4 नवंबर 2016 से लागू है। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करके वर्ष 2100 तक अर्थात 22वीं सदी तक तापमान के पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस कम करने की सहमति बनी है। वर्ष 2100 तक वैश्विक 1.5 डिग्री तक सीमित रखने का प्रयास करना है। ये देखिए अभी 2100 आएगा अर्थात 22वीं सदी आएगा, उसमें ये 1.5 डिग्री तक प्रयास करना है कि इससे ज़्यादा ना बढ़े CO2। 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य एक वैश्विक जलवायु परिवर्तन है। उद्देश्य पृथ्वी की भविष्य में आने वाले जलवायु संकटों से बचाना। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे कार्बन तटस्थ भी कहा जाता है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन अर्थात कार्बन के उत्सर्जन का एकदम निम्न कर देना, कम कर देना। इसका अर्थ अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाना नहीं, वायुमंडल में कार्बन के उत्सर्जन को उसके अवशोषण के मध्य संतुलन का होना है। इन वनों जैसे अधिकरण बनाकर कार्बन उत्सर्जन के अवशोषण को बढ़ाया दिया जाता है। वातावरण से गैसों को हटाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। भारत ने COP20 शिखर सम्मेलन के समय 2070 तक अपने उत्सर्जन को नेट जीरो लक्ष्य करने का निर्धारित किया है। ये COP26 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। देखिए संभावित प्रश्न, पेरिस समझौता कब लागू हुआ? इसके अतिरिक्त ये इतना है आज के वीडियो में, और खबर जो हम आपको अगले वीडियो में दे देंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।